चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज पार्ट 2 करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट 1 इससे पहले अगर आपको देखना है तो आई बटन दबा के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके इंट्रोडक्शन का देखना है वीडियो तो आई बटन दबाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करिए। वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। अब बनाना है हमें ग्राफ। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बॉक्स बनाना हम पहले सीख चुके हैं, कैसे बनाते हैं। हम इसके अंदर एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ ले लेंगे क्योंकि 3 वैल्यूज़ से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ग्राफ सही बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है x y, y की वैल्यू निकाल ली हमने 4 माइनस x, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो y विल बिकम 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। x 1 रखा तो y 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस x, अगर x की वैल्यू हमने रखी 2 तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 रखी तो 2 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस x में x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, x 3 तो y 1. Now we will make graph of it. X axis and this is y axis. x1 y3, x1 and y3, this is 1 and 3। पहले हमेशा x का फिर y का लिखना है। 2 and 2, x2 y2, 2 and 2, x3 and y1, x3 y1, this is the point 3 and 1। अगर हम join करें we'll get a straight line। So this is the graph of first question, first part। Now comes the second question। ये काफ़ी सिंपल था, इसके अंदर ग्राफ भी, अगर ग्राफ के अंदर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हों तो इन्हें 1 2 3 4 की बजाय 10 20 30 भी ले सकते हैं जिससे ग्राफ आसानी से बन जाए। सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन वी विल मेक अ टेबल। x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, माइनस वाई इधर से गया प्लस वाई हो गया। y की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 0 विच इज़ 2, y 0 लिया तो x आ गया 2। अगर y की वैल्यू 1 लें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई है तो 2 प्लस 1 3, y1 तो x3। y की वैल्यू अगर हम -1 लें, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई है तो x इज इक्वल टू 2 प्लस -1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, y माइनस 1 तो x1। राइट, ग्राफ बनाएंगे। negatives, y positives 1 2 3 4 1 2 3 4, ये negatives। 2 and 0, x2 y0, x2 के साथ y ना इधर जाना ना इधर जाना, y0 तो यहाँ आ जाएगा 2 and 0, this is the point। 3 and 1, x3 y1, this is the point। तो इसको हम 2 0 को कहीं और लिख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही आ रहा है। दिस इज 2 and 0, 3 and 1, 3 and 1 ये पॉइंट हो गया, 3 and 1, 1 and -1, x1 y -1,
x 1 y माइनस 1, 1 एंड माइनस 1, ये तीनों आ गए सेम लाइन में, इनको ये हमेशा कोलिनियर ही आएंगे। इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। ये हमेशा ऐसे करके लगा देना है, ये x एक्सेस y एक्सेस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें आप कोई सी भी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कुछ भी लो, सबकी यही लाइन आएगी। किसी के पॉइंट्स यहाँ आ रहे होंगे, किसी के यहाँ आ रहे होंगे, बट लाइन ये यूनिक ही है, यही लाइन आएगी। और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के। थर्ड पार्ट इज y इज इक्वल टू 3x, सो सिंपल इट इज, y इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू अगर 1 पुट करी तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पुट करी तो x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट करी तो y इज इक्वल टू 6। दोबारा से y इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू अगर हमने ले ली -1 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -3, राइट। टेबल बना लें, x y, पहले हमने x की वैल्यू 1 ली तो y निकला 3, x की वैल्यू हमने 2 ली तो y आया 6, x की वैल्यू -1 ली तो y आया -3, राइट। अगेन ग्राफ बनाने के लिए y axis it is and this is x axis। अब 1 and 3, x1 y3, ये रहा पॉइंट 1 and 3, 2 and 6, 2 and 6, this is the point 2 and 6, -1 and -3, -1 and -3, this is the third point, -1 -3, तीनों को ज्वाइन करोगे you'll get a straight line, राइट। ये ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही आएगी। थोड़ा सा मेजरमेंट में इधर उधर हो जाता है इसलिए इतना नहीं पता चलता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आनी चाहिए, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बहुत इजी लग रहा है, ग्राफ का तो काफ़ी इजी है ये पोर्शन। 3 is equal to 2x plus y, 3 is equal to 2x plus y, this is fourth part। इसमें से y निकालें तो 3 minus 2x is equal to y, राइट। हम y is equal to 3 minus 2x रख के चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो x अगर हमने 1 लिया तो y is equal to 3 minus 2 into 1, 3 minus 2 that is equal to 1। बॉक्स बना लेते हैं, x y 3 boxes, x1 y1, again y is equal to 3 minus 2x, let's take x is equal to 2, y becomes 3 minus 2 into 2, 3 minus 4 that is equal to -1, हमने 2 लिया तो -1 आया y। एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x है तो 3 माइनस 2 इंटू 3, 3 माइनस 6 -3, x की वैल्यू 3 ली तो y आ गया -3। नाउ ग्राफ पे बना देंगे, y एक्सिस x एक्सिस,
1 and 1, x y y 1, x1 y1, 1 1, 2 and minus 1, 2 and minus 1 इधर आ गया, 2 and minus 1, 3 and minus 3, 3 and minus 3, 3 and minus 3, राइट। अगेन तीनों एक लाइन में आ गए, इसको ऐसे मिला लेंगे एंड दिस इज द आंसर। इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, राइट। आते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें देना है दो इक्वेशंस देनी है जो इन पॉइंट से पास करती हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हुए तो कई लाइनें हो सकती हैं, कई सारे ग्राफ्स की, मतलब कई सारी इक्वेशन की लाइंस एक पॉइंट से पास कर सकती है। हमें इसके लिए बताना है, कोई दो इक्वेशन बतानी है और बताना है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। सो पास तो कितनी भी कर सकती हैं। अब देखो, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। अब हम कोई सा भी इक्वेशन बना सकते हैं, लाइक मैंने बनाया 3x प्लस वाई, तो 3x मीन्स 3 2 ज़ा 6 प्लस y मीन्स प्लस 14, 14 प्लस 6 विल गिव यू 20, राइट। तो दिस इज वन इक्वेशन। और कोई बनानी है, मर्जी से कुछ भी बनाओ, 2x माइनस वाई, तो 2x मीन्स 2 इंटू 2 4 माइनस वाई 14, what will it give you? माइनस 10, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस तरह की हम कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे 3x प्लस 2y अगर बनाई तो 3x मीन्स 3 इंटू 2 6, 2y मीन्स 2 इंटू 14 28, 6 and 28 will give you 34, so this is 34। ये थर्ड इक्वेशन। ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं, हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब माइनस वाई ले सकते हैं, चाहे माइनस एक्स में टर्म ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होती हो, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is point 34 lies on the graph of equation 3 4। ये पॉइंट लाई करता है इस इक्वेशन पे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। इसका मतलब अगर ये वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसी को यूज़ करेंगे हम। 3 y की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a का a लगा के x की जगह 3, a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, प्लस 7 इधर आएगा तो वो माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5/3 आंसर, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। Now let's move to the fourth one. फोर्थ क्वेश्चन में टैक्सी फेयर दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगता है ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹8। उसके बाद सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद होने वाले रेट है, सब्सिक्वेंट है 5 पर किलोमीटर, यानी उसके बाद जितने किलोमीटर गए इंटू 5 लगेगा। इसके अंदर दे रखा है आपको कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x, डिस्टेंस है x एंड टोटल फेयर, जो टोटल फेयर लगा वो लगा y। तो इसकी इक्वेशन दिखानी है। पहले किलोमीटर में ₹8 लगे, यानी ये 8 लगेंगे। टोटल फेयर ये है, यानी y इज इक्वल टू कैसे बना, 8 रुपीज़ पहले किलोमीटर के और 5 के रेट से प्लस 5 के रेट से बाकी किलोमीटर
टोटल x किलोमीटर है ना, उसमें से पहला किलोमीटर तो 8 रुपीज़ लग चुका, तो इसका मतलब x माइनस 1 पर हमें 5 रुपीज़ का पर किलोमीटर का पे करना है, राइट। समझ आ गया ना कि टोटल x किलोमीटर जाना है, इसमें से पहले किलोमीटर का 8 रुपये लग चुका, तो x माइनस 1 जो बचा उसको इंटू 5 करके और ये टोटल फेयर आ गया y। इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, राइट। y को इधर ले जाएं, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, राइट। अब इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5 है, ग्राफ गिवन है, उसमें से बताना है ये किसका ग्राफ है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज 0 और y इज इक्वल टू 2x और 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। और हमारे पास जो ग्राफ गिवन है, ग्राफ का फर्स्ट ग्राफ के जो उस पर पॉइंट्स हैं जो लगे हुए हैं लाइन के, वो हैं -1 and 1, 0 and 0, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 1 and -1। इसका मतलब हमें देखना है कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है, तीनों आंसर्स। x इज इक्वल टू वाई, ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसको रूल आउट कर दिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये नहीं लगेगा। x प्लस वाई इज 0, x प्लस वाई इज 0, ये आ सकता है ना। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। एक और में चेक करते हैं, 0 and 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और -1 और 1, तो x की जगह 1 लगाया जाए, y की जगह -1 लगाया जाए, तो 1 - 1 इज 0, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट इज द आंसर, क्योंकि इसमें ये तीनों सेटिस्फाई यहाँ कर रहे हैं। इसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहे थे, अगर हम इसमें लगाएं तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। जैसे y ये 1 है, ये x हो गया 2 × 1, -1 और 2 × 1, तो ये 2 आएगा, इधर -1 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। इसमें इक्वेशंस के ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये है y इज इक्वल टू x प्लस 2, सेकेंड है y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, एंड फोर्थ इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और जो ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं -1 and 3, 0, 2 and 2, 0। हमें देखना है ये कहाँ सेटिस्फाई करता है। y इज इक्वल टू x प्लस 2, 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसमें देखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2, y यानी 3 इज इक्वल टू -1 - 2, इधर तो 3 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड वन में y की जगह 3 लगाओ, 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2, 3 इज इक्वल टू -x मतलब -(-1) प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। दैट मीन्स ये थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस, दिस इज द आंसर, राइट। ग्राफ गिवन है, उस पर 3 पॉइंट्स ये गिवन है। हम देखते हैं कौन सी वाली इक्वेशन पे ये सेटिस्फाई कर जाते हैं पॉइंट्स। एक सेटिस्फाई कर जाए तो दूसरे से चेक भी कर सकते हैं, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में वर्क डन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन देखें तो इट इज गिवन दैट work done of a body on application of constant force is directly proportional to distance traveled by the body। तो डिस्टेंस को अगर हम x रख लें, डिस्टेंस x रखा, वर्क डन को ले लिया हमने y, वर्क डन इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इसको इक्वल के साइन में चेंज करना चाहें तो हम ये रखते हैं y इज इक्वल टू समथिंग इनटू x, जो कोई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, राइट। अब इन्होंने पूछा है एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कॉन्स्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। कॉन्स्टेंट फोर्स को अगर हम 5 यूनिट्स लें तो कांस्टेंट फोर्स इन्होंने दे दिया 5 यूनिट्स। इसका मतलब इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x, राइट। इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं x और y में 3 डिफरेंट वैल्यूज़ लेके। x की वैल्यू अगर हम 1 लें तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, x की वैल्यू 1 ली तो y आ जाएगा 5, x की वैल्यू अगर 2 ली तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, x की वैल्यू 3 ली तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, राइट। इसका ग्राफ बन सकता है। ठीक है, -1 -2 इतना ही काफ़ी है, -1 -2 एंड सो ऑन। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। नाउ x1 एंड y5, x1 y5 ये पॉइंट आ गया। x2 एंड y10, 2 एंड 10, 3 एंड 15, x3 y15। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो हमें चाहिए थी, राइट। इस पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x, राइट। ये ग्राफ बन गया। अब इन्होंने आगे पूछा है कि ग्राफ और व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स, डिस्टेंस x है, अगर x 2 हो तो, यानी x अगर 2 है तो वर्क डन कितना निकलेगा, यानी y कितना निकलेगा, वो निकलेगा 5x, यानी 5 इंटू 2 10 यूनिट्स, राइट। और अगर 0 यूनिट हो तो, x की वैल्यू अगर 0 हो तो, ये सेकेंड पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। x की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए तो y इज इक्वल टू 5x है, 5 इंटू 0 0, आंसर 0 यूनिट्स, राइट। सो 6th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। Seventh question is Yamini and Fatima, the student of class 9th of school, together contributed 100 towards PM relief fund to help earthquake victims। एक लीनियर इक्वेशन बतानी है जो सेटिस्फाई कर दे। तो
लेट 2 फ्रेंड्स है, लेट 7th क्वेश्चन है ये, फातिमा's शेयर, फातिमा's कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। ₹X। दूसरी फ्रेंड है यामिनी, यामिनी का हो गया Y, तो X plus Y is equal to 100 because together they have contributed ₹100. This is the equation and this is the answer, right? अब आया फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस वाला क्वेश्चन 8। इसके अंदर दे रखा है F is equal to 9/5 of C plus 32। ये फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस स्केल का आपस का, मतलब अगर चेंज करना है फ़ारेनहाइट को तो ऐसे, सेल्सियस को तब भी यही फॉर्मूले से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने बोला है F को Y लेके और सेल्सियस को X लेके और इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर वही टेबल बनाना पड़ेगा, X एंड Y। अब वैल्यू काफ़ी बड़ी है, ग्राफ हमें 2 4 6 8 इस तरह से या 4 4 का कैसे लेके बनाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। Y इज इक्वल टू 9/5 ऑफ X प्लस 32, जैसा इन्होंने हमें बोला है। F को ये लेके, C को ये लेके हमें ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम X की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करें जो 5 से कट जाए, हमें ही बनाना है। Y इज इक्वल टू 9/5 इंटू मैंने रख दिया -10 प्लस 32। -10 किस लिए, ताकि ये कटेगा, -18 प्लस 32 हो जाएगा, क्या बचेगा +14। X की वैल्यू रखी हमने -10, तो Y आया 14। अगेन Y इज इक्वल टू 9/5 ऑफ C की जगह अब हम क्या रखें, मतलब X की जगह हम वैल्यू क्या पुट करें, -15 पुट कर लेते हैं, प्लस 32, 5 3 ज़ा 15, -27 प्लस 32, 5 बचे। एक और वैल्यू ले लेते हैं, Y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -20 ले लिया। जान के मैं ऐसे वैल्यू ले रही हूँ ताकि जो 5 से कट जाएगी, 9/5 इंटू -20 प्लस 32, -4 4 9 ज़ा 36, -36 प्लस 32, क्या बचा -4। -20 पुट करने पे आया -4 और -15 पुट करने पे क्या आया था +5, राइट। अब इसकी हमें बनाना है ग्राफ। -20 तक -15 तक जाएगा ग्राफ, तो इसको हम 2 4 6 8 ले लें, 8 10 12 14 16 18 20। -20 एंड इधर 2 4 6 8 10 12 6 8 10 12 14 एंड y axis 2 4 6 8 10 12 14 16 18, माइनस वाले -2 -4 -6, right, x -10 y 14, -10 and y 14, 14 ये रहा, -10 and 14, right, -15 and 5, -15 and 5, 5 ये रहा, -15 and 5,
y, -20 एंड 4, -20 एंड 4, ये रहा, राइट। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी ये ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ऐसी लाइन आ रही है। सो दिस वाज क्वेश्चन 8. नाउ कम्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इसके पार्ट्स हैं कुछ। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए नाइन बाय 5 x प्लस 32 इज y। इसके अंदर दे रखा है इसका सेकेंड पार्ट, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, यानी सी में 30 डिग्री है, तो y में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 9 बाई 5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, दिस विल गिव यू 86 डिग्री F, right? Third part, if temperature is 95 degree F, 9/5 C plus 32, F में दे रखा है 95 F, 9/5 C plus 32, तो हम कैसे निकालेंगे, 32 पहले माइनस कर लेंगे, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, 63 into 5 by 9 is equal to C. 9 7s are 63, 7 5s are 35 degree C. Right? अब fourth part. If temperature is 0 degree C, what is temperature in Fahrenheit? F is 9 by 5 into C की जगह 0 plus 32. This will give you a 0 plus 32. That means 32 degree F, right? Fifth part is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? Fahrenheit और Celsius दोनों में जिसकी सेम वैल्यू होती हो, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? Let that temperature be A. टेम्परेचर की रीडिंग ए ले लिया, ए, तो ए इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट भी ए, 9/5 ऑफ इधर भी ए प्लस 32, ए माइनस 9/5 ऑफ ए इज 32, एलसीएम लेंगे 5a माइनस 9a इज 32, माइनस 4/5a इज 32, a इज इक्वल टू 32 इंटू 5 by minus 4, 4 8s are 32, 8 5s are minus 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो सेल्सियस में भी माइनस 40 है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो भी 40 ही आएगा, -40, राइट? सो द एक्सरसाइज इज कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.3. नाउ वी कम टू exercise 4.4. Simple exercise it is. Only 2 questions are there. First is give geometrical representation of y is equal to 3 as an equation in one variable. रिप्रेजेंटेशन देना इसका नंबर लाइन पे,
y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल है, y इज इक्वल टू 3 शो करना है, तो ये पॉइंट हो गया y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल, राइट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ y दिखाना है हमें, x नहीं दिखाना। इसी के सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स, तो इन टू वेरिएबल्स अगर है y इज इक्वल टू 3 तो हमें कैसे बनाना होगा 1 2 3, y इज इक्वल टू 3 ये हो गया। तो y के साथ y3 के साथ x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो इस तरफ पॉइंट्स आएंगे, नेगेटिव हुई तो इस तरफ पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू y3 ही रखना है। दैट मीन्स दिस लाइन थ्रू 3 पैरेलल टू x एक्सिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स, राइट। डिफरेंस पता चल गया, वन वेरिएबल के लिए y इज इक्वल टू 3 यही है, टू वेरिएबल के लिए कि मतलब y के साथ y3 के साथ x की कोई भी वैल्यू हो तो वो इसी लाइन पे लाई करेगी ना, 1 होगी तो इधर लाई करेगी, -1 होगी तो इधर लाई करेगी, तो ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन है इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड पार्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सेम है इसी जैसा, y इज इक्वल टू 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हमें फर्स्ट पार्ट में वन वेरिएबल में दिखाना है। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो निकलेगी -9/2, -9/2 यानी y इज इक्वल टू -4.5। y -4.5 कहाँ पे होगा, इसको प्रॉपरली बना लेना, 1 2 3 4, -4 -5 तो -4.5 ये रहा, y इज इक्वल टू -4.5 इन वन वेरिएबल, राइट। वन वेरिएबल में यही रहेगा, ये डॉट, ये पॉइंट, यही इसका आंसर है। और इसी के सेकेंड पार्ट में इसी को दिखाना है, y इज इक्वल टू -4.5 इन टू वेरिएबल्स, यानी x की वैल्यू भी साथ में लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 4 एंड 5, 4.5 ये रहा, -4.5 इन टू वेरिएबल्स का मतलब अगर x की वैल्यू 1 हो तो इधर, 2 हो तो इधर, यानी यहाँ से ये लाइन पैरेलल जो जाएगी x एक्सिस के, ये हो गई y इज इक्वल टू -4.5 इन टू वेरिएबल्स, राइट। सो द चैप्टर इज कंप्लीट। आई थिंक समझ आ गया होगा चैप्टर, इसको खूब अच्छे से अपने प्रैक्टिस करना। थैंक यू।